सुनील शेट्टी कल मुंबई में बॉर्डर 2 जो फ़िल्म रिलीज़ होने वाली 23 तारीख को, उसका एक इवेंट था, फ़िल्म का एक गाना जो बॉर्डर में भी था, जाते हुए लम्हों, वो रिलीज़ हुआ और इसमें जो है फ़िल्म की स्टार कास्ट थी। स्टेज पर सुनील शेट्टी भी थे, उनके बेटे अहान शेट्टी भी थे। तो जब अहान शेट्टी के बारे में बातें हुई और सुनील से ये कहा गया कि वो अपने बेटे के बारे में कुछ कहें, तो सुनील शेट्टी ने जब अपने बेटे अहान के बारे में बात करना शुरू की, तो वो काफ़ी इमोशनल हो गए और उन्होंने बताया कि जब अहान की फ़िल्म आई थी, तड़प जो कि उनकी डेब्यू फ़िल्म थी, वो फ्लॉप हो गई थी। तो सुनील शेट्टी ने कहा कि भाई उसके बाद अहान जो हैं काफ़ी ज़िंदगी में और करियर में बड़े उतार-चढ़ाव के दौर से गुज़रे हैं और एक पिता को अपने बेटे के बारे में लगता ही स्वाभाविक है। तो जब ये बात वो कह रहे थे तो काफ़ी इमोशनल हुए, वो रो पड़े मतलब वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया में, आप देख सकते हैं कि बाकायदा सुनील शेट्टी की आँखों में आँसू है और वो आँसू पोंछ रहे हैं। तो अब क्या वजह है? दरअसल सबसे पहले ये देखते हैं कि उन्होंने आखिर कहा क्या? सुनील शेट्टी ने कहा कि बॉर्डर 2 जो है मेरे बेटे की दूसरी फ़िल्म है और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी फ़िल्म है, इतनी बड़ी फ़िल्म मिलना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्टर के ऊपर भी। तो उन्होंने कहा कि व्हेन अहान वाज़ डूइंग द फ़िल्म मैंने तभी उनसे कहा था कि अहान इट इज़ नॉट जस्ट यूनिफ़ॉर्म। वो इस फ़िल्म में नेवी के ऑफ़िसर बने हैं। तो सुनील शेट्टी ने कहा कि उसी समय मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और जैसा कि आपको याद होगा 1997 में जब बॉर्डर आई थी, जेपी दत्ता उसके डायरेक्टर थे, तो उस फ़िल्म में सुनील शेट्टी भी थे। अब सुनील शेट्टी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि भाई जिस फ़िल्म में वो एक आर्मी के जवान बने थे, एक अफ़सर बने थे, उसके सीक्वल में या उसकी फ्रेंचाइज़ी में बॉर्डर 2 में, उनके बेटे को भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल मिला है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मैंने उसको समझाया कि एक तो दूसरी फ़िल्म है तुम्हारी और ये सिर्फ़ ऐसा नहीं कि तुम एक फ़िल्म कर रहे हो जिसमें कि तुमने कोई कैरेक्टर निभा लिया, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसके बाद सुनील शेट्टी ने कहा कि आफ्टर हिज फर्स्ट फ़िल्म, देयर वाज़ अ लिटिल ब्रेक इन हिज लाइफ एंड करियर। यू नो देयर्स ऑलवेज़ टर्मॉइल इन आवर लाइव्स। सबकी ज़िंदगी में उठा-पटक, उतार-चढ़ाव चढ़ाव चलते रहते हैं। उन्होंने कहा, "भाई हमारी ज़िंदगी में भी चलते हैं।" इसके आगे सुनील शेट्टी ने कहा कि सब बोलते हैं कि सुनील शेट्टी का बेटा है, काम तो बहुत मिलता है। मतलब एक तरीके से उन्होंने यही कहा कि भई सुनील शेट्टी का बेटा होने से आहान को काम नहीं मिला है। अब ये जो बात उन्होंने कही और उसके बाद उनकी आँखों में आँसू थे कि भई मेरे बेटे ने काफ़ी उतार-चढ़ाव देखे। ज़िंदगी में बहुत टर्मॉइल था जैसे सबके जीवन में होता है। तो और सबको ये लगता है कि भाई सुनील शेट्टी का बेटा होने की वजह से उसको फ़िल्म मिल जाएगी। नेपो किड है, सीधी-सी बात है। तो नेपो किड्स के बारे में एक आम धारणा यही है और बहुत हद तक गलत भी नहीं है, जिस तरह से हम तमाम नेपो किड्स को इधर देख रहे हैं। यहाँ पर्टिकुलरली सुनील शेट्टी के बेटे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मगर ये बात सही है कि अगर सुनील शेट्टी ये कह रहे हैं कि लोगों को लगता है कि मेरे बेटे को सिर्फ़ इसलिए फ़िल्म मिल गई होगी कि वो सुनील शेट्टी का बेटा है। मगर उसकी भी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ जो है उतार-चढ़ाव रहा है। अब ये क्या उतार-चढ़ाव रहा है, तो वो इतने बड़े स्टार या एक्टर तो है नहीं कि जिनको लगातार फ़ॉलो किया गया है या उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा था किसी को पता नहीं। लेकिन एक वाक़या मुझे याद आता है, मई 2025 का। यहाँ पर सुनील शेट्टी ने मीडिया में आकर जो है इंटरव्यू दिए थे और नाराज़गी व्यक्त की थी और ये कहा था कि बॉलीवुड में कुछ लोग उनके बेटे का करियर खत्म करने की या खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो समय था जब आहान शेट्टी ने बॉर्डर 2 साइन की थी। अब जब ये फ़िल्म साइन हुई और उसकी शूटिंग वगैरह होने लगी इसकी चर्चा चल पड़ी, उस वक़्त जो है मीडिया में इस तरह की खबरें आने लगी जो आहान के अगेंस्ट थी और सुनील शेट्टी का ये आरोप है कि जो उन्होंने उस वक़्त लगाया था कि आहान के खिलाफ एक पेड कैंपेन चलाया जा रहा है, नेगेटिव कैंपेन। उसमें पेड आर्टिकल्स हैं, फेक न्यूज़ है और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो खबर चली थी, वो ये चली थी कि भाई आहान शेट्टी जो हैं इगोइस्ट हैं, बड़े पिता के बेटे हैं तो उनकी बहुत डिमांड होती है सेट पर, बड़े डिमांडिंग है और आजकल ये जो एंटूराज होता है, जो एक तरीके का तामझाम लाव-लश्कर चलता है, एक्टर्स के साथ में, स्टार्स के साथ में, वो भी उनका बहुत बड़ा है। तो इन चीज़ों को लेके क्रिटिसाइज़ किया गया कि भाई अभी तो आहान की एक ही फ़िल्म आई है और उसके बाद उनके इस तरह से नखरे हैं और ये फ़िल्म भी आई ये खबर भी आई उसके बाद में कि उनको 2 फ़िल्मों से निकाल दिया गया है। अब ये बड़ा झटका था और ये सुनील शेट्टी के लिए भी झटका था कि उनके बेटे का एक तो अभी करियर एक तो ठीक से शुरू नहीं हुआ है और उसके बाद इस तरह की खबरें आ रही हैं। अ, कि उनके बेटे जो हैं नखरेल हैं, उनके बेटे को बहुत ईगो है, उनके बेटे का जो तामझाम है, लाव लश्कर जो है मैनेजर, पीआर
ये ट्रेनर, वो ट्रेनर, ये काफ़ी बड़ा है और प्रोड्यूसर्स इनके पूरे खर्चे नहीं उठाना चाहते हैं, नखरों की जो बात है। तो ये सब चीज़ तो उन्होंने जो है कहा था सुनील शेट्टी ने कि ये जो है बॉलीवुड में कुछ लोग हैं जो आहान के खिलाफ इस तरह का कैंपेन चला रहे हैं और तब सुनील शेट्टी ने बहुत साफ-साफ कहा था कि अगर ये सब चलता रहा मगर इस तरह का जो पेड नेगेटिव कैंपेन चल रहा है, वो अगर चलता रहा तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और उन सबको एक्सपोज़ कर दूँगा, जिनकी धज्जियाँ उड़ानी है उनकी धज्जियाँ उड़ा दूँगा और एक-एक करके मैं सबको बेनकाब कर दूँगा, जो मेरे बेटे के करियर को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनील शेट्टी ने। अब ये बहुत वायरल हुआ था और इसके क्योंकि सुनील शेट्टी को सब लोग अन्ना बोलते हैं और उनकी इमेज बड़े कूल आदमी की है। तो सब लोगों को लगा कि आखिर ऐसी क्या बात होगी? हालाँकि सुनील शेट्टी ने तब नहीं बताया कि भई कौन उनके बेटे का करियर खराब करना चाहता है, किन लोगों ने उनको 2 बड़ी फ़िल्मों से निकाल दिया है, किसको रिप्लेस किया कि उनकी जगह किसको लिया गया है। लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा साफ-साफ नाम लिए बगैर ये कहा कि भाई उनके बेटे के खिलाफ जो भी लोग कैंपेन चला रहे हैं, वो उनको बेनकाब कर देंगे। हालाँकि मुझे लगता है उसका असर हुआ और उसके बाद उस तरह की खबरें जो है आहान के बारे में आना बंद हो गई और वो बॉर्डर 2 में नज़र आएँगे। आहान की दूसरी फ़िल्म आने में 5 साल का समय लग गया और ये लंबा वक़्त होता है। तो देखेंगे क्योंकि तड़प अगर आपने देखी हो एक साउथ की फ़िल्म थी आरएक्स 100 ये उस फ़िल्म का रीमेक थी और आई थिंक उसमें हाँ, तारा सुतारिया थी आहान के साथ में। तो फ़िल्म थ्रिलर थी लेकिन एक्शन थ्रिलर उसमें कोई ख़ास नयापन नहीं था और जिस फ़िल्म का रीमेक थी वो सब यूट्यूब पर और तमाम जगहों पर अवेलेबल थी, लोग देख चुके थे। तो कुल मिला के जो उनका डेब्यू जो था वो बिल्कुल असर नहीं छोड़ पाया था और फिर लंबा अरसा लगा। क्यों लगा, क्या लगा? सुनील शेट्टी ने कहीं ये नहीं बताया कि वो उनके बेटे जो है पर्सनल या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में किन उतार-चढ़ावों से गुज़र रहे थे। क्योंकि ये एक देखिए बहुत जनरल स्टेटमेंट है। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत उठा-पटक चल रही है। आपकी ज़िंदगी भी कोई बहुत सीधी नहीं गुज़र रही होगी। सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो अगर सुनील शेट्टी ये बात कह रहे हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या था? क्योंकि 5 साल एक लंबा समय होता है। एक एक्टर की फ़िल्म आती है जो इसके पिता जो है इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा मुकाम रखते हैं। खुद काफ़ी पैसे वाले हैं, वो फ़िल्म भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सुनील शेट्टी की बेटी भी फ़िल्मों में आ चुकी है, वो शादी कर चुकी हैं और केएल राहुल से वो आथिया जो है, वो सब जानते हैं। तो आथिया का भी करियर जो है वो बहुत जैसा चाहिए वैसा नहीं चला बल्कि फ्लॉप ही रहा। अब आहान का क्या होगा ये बॉर्डर 2 से हमको पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब सुनील शेट्टी ये चीज़ें कह रहे हैं, तो उनके मन में अभी भी कहीं न कहीं वो जो बात है कि भई मेरे बेटे के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चला। अ उसमें कुछ लोगों का हाथ है, बॉलीवुड के ही लोगों का हाथ है। तो मुझे लगता है उन्हें बताना चाहिए। अ, क्योंकि लोगों को पता तो चले कि किसके खिलाफ कौन कैंपेन चला रहा है। बॉलीवुड में इधर तो मैंने 2 दिन पहले भी इसमें लाइव किया था और लगातार इस पर बातें की है, कि बॉलीवुड में अंदर ही अंदर लोग एक-दूसरे के बड़ी टाँग खींचते हैं, दुश्मन है, वो जो केकड़े वाली मानसिकता है। किसी को ऊपर नहीं बढ़ने देना या आगे बढ़ते नहीं देखना, टाँग खींच लेना। तो ये पता चलना चाहिए। देखते हैं कभी वो कहेंगे क्या इस बारे में कोई बात?